अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंडोर प्लांट्स के लिए कैसे प्लांटर तैयार करने हैं, उसके लिए कैसी सॉइल हमने तैयार करनी है और उसमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपके साथ कुछ इंडोर प्लांट्स की टिप्स भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए इंडोर प्लांट्स और प्लांटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से सब कुछ बताया है कि हमने कौन से मिट्टी में इंडोर प्लांट्स को ग्रो करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फ्रेंड्स, जिस पॉट से मैंने प्लांटर बनाए हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमने छोटे पॉट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमने जब हम इंडोर में कुछ प्लांट्स लगाते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लिए आप बड़े पॉट्स भी सेलेक्ट कर सकती है। तो इसमें मैं होल नहीं करूँगी। होल ना करने की वजह ये है कि इसमें हम जब इंडोर में पानी देते हैं तो फिर उससे पानी गिरता है तो हमारी सारी जगह भी गंदी होती है, इसलिए मैं पानी होल नहीं करूँगी पॉट्स में। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स ये एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, इसको मैं अपने पॉट्स पे लगाऊंगी और इसी से मैंने पेंटिंग करनी है। फ्रेंड्स, एक्रेलिक कलर से ये होगा कि ये अब बहुत जल्दी नहीं जाता और अगर हम ये आउटडोर के लिए यूज़ करें तो भी आप स्टोन पे ये यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और इसका कलर बहुत जल्दी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप एक्रेलिक कलर यूज़ करें अपने प्लांटर्स के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इन पॉट्स को मैंने कलर कर लिया है और इनमें मैंने होल नहीं किया। ये मैंने डबल लिए हैं, एक को मैं उल्टा करूँगी, दूसरे को उसके ऊपर रखूँगी। तो इस तरह मैंने अभी डॉल प्लांटर बनाने हैं इससे। तो इसके लिए मैंने अभी इस पे जब मैं फेस बनाऊंगी, कुछ मैंने डिज़ाइन बनाने हैं, तो आपको मैंने यही एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं। इसके लिए मैंने ये वाला मैंने ब्रश इसके लिए सेलेक्ट किया है, बहुत पतला वाला। इससे मैं आइज़ बनाऊंगी, क्योंकि इसके लिए पतला ब्रश ही काम ज़रा सही होता है। इसके साथ आइज़ और सब कुछ जब ड्राइंग करते हैं तो ज़रा आसानी से बन जाती है, ज़रा मोटा ब्रश हम यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंड, इसी के साथ मैं इसकी फेस बनाऊंगी और डॉल प्लांटर के, और इस तरह मैंने रेड से इसके लिप्स बनाए हैं। तो फ्रेंड, इस तरह मैंने कुछ आपको ये एक तो मैं आपको फुल बता रही हूँ, बाकी मैंने इसी तरीके से एक्रेलिक कलर से पेंटिंग की है। और एक ये मेरे पास 6 पॉट्स थे किचन वेस्ट के, तो वो ज़रा ख़राब हो गए थे, तो उसको भी मैं अभी प्लांटर के लिए यूज़ करूँगी। इसी तरह आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट हो, तो पॉट हो, कोई भी डब्बा हो, तो उससे आप प्लांटर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अभी डिज़ाइन बनाऊँगी कुछ एक्रेलिक कलर से ही। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह एक्रेलिक कलर से अपने पॉट्स को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारे पॉट्स फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस पॉट में भी मैं होल नहीं करूँगी। जब हम इसमें होल नहीं करते तो इसका और इसी तरीके से मैं फिर बाकी पॉट्स पे भी पेंटिंग करूँगी, सब पे अलग अलग डिज़ाइन बनाऊँगी, क्योंकि हम जब पॉट्स को ऐसे ही रखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन जब हम उस पे कुछ क्रिएशन करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, तो वो फिर और उसमें फिर हम प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने इंडोर में कुछ जो प्लांट्स लगाने होते हैं पॉट में, और अगर उसमें आपने होल नहीं करना, तो फिर उसके लिए आपने एक बात का ख्याल ये ज़रूर करना है कि इसमें आपने नीचे पत्थर ज़रूर डालने हैं। पत्थर ये है कि इसके साथ फिर हमारे पॉट्स में पानी बहुत ज़्यादा आपके रूट के साथ, मतलब पानी जमा नहीं होगा, ठहरेगा नहीं उसमें, तो इस तरह फिर हमारे जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो फिर आप इस तरह आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इंडोर में। ये अभी मैं सारे पॉट्स इंडोर के लिए ही बना रही हूँ। ये मैं इंडोर रखूँगी, क्योंकि मैंने
कुछ प्लांट्स है जो मैं यहाँ पे सेट करूँगी अंदर ही। तो फ्रेंड्स, आपको मैं प्लांट्स के बारे में भी बताऊँगी कि हमने कौन से प्लांट्स इंडोर में लगा सकते हैं जिसकी अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो और सिर्फ डायरेक्ट ब्राइट लाइट के साथ ही उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। फ्रेंड्स, कुछ मैंने इस तरह डिज़ाइन कर लिए। अभी ये मैंने लिए है जो मिल्क पैक होते हैं उसके ढक्कन है, उसमें मैंने ये होल कर दिए है। इससे मैं इसके पाँव और हाथ बनाऊँगी तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे एक होल कर दिया और एक यहाँ पे, और एक एक मैं इस तरह ऊपर बीच में करूँगी। यहाँ पे अभी मैंने इसमें ये जो और यहाँ पे मैंने जो क्रोशे के लिए धागे इस्तेमाल होते हैं वो मोटे वाले, तो वो मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें एक साइड पे वो जो ढक्कन होते हैं वो लगाऊंगी, एक दूसरे साइड पे थी, तो ये बीच में इसके हाथ हो जाएंगे और नीचे फिर इसके 2 पाँव लगा लूँगी। तो फ्रेंड, इस तरह हमारे प्लांटर्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। फुल जब ये तैयार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये अभी मैं ग्लू गन के साथ इसको चिपका दूंगी, तो इस तरह ये बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरह ये नीचे की साइड पे मैं इसको लगा लूँगी और इसके जो ढक्कन थे वो मैं इसके ऊपर अब लगा लूँगी। तो इसके साथ ये जो इसके जो धागा है तो ये भी ज़रा सही लग जाएगा और ये गिरेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अभी खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरह ये सारे मैं इसी तरीके से सेट करूँगी। तो फ्रेंड, ये सारे सेट करने के बाद मैंने अभी इसमें प्लांट्स लगाने हैं। ये है हवर्तिया का प्लांट। हवर्तिया का प्लांट हमारा ऐसा प्लांट है जो ब्राइट लाइट में भी अच्छी तरह ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जब हम होल नहीं करते तो इसमें मैंने पत्थर डाल दिए हैं। पत्थर डालने से ये होगा कि हमारे प्लांट ख़राब नहीं होंगे। तो ये सबसे पहला जो मेरा खूबसूरत ये प्लांट है, ये हवर्तिया का प्लांट है। इसके मैंने ये सारे बेबीज़ थे तो मैंने मदर प्लांट से सबको अलग किए थे। तो अभी मैं इसमें लगाऊंगी और इसके लिए जो मैंने सॉइल बनाई है, सॉइल में आपने डालनी है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, राइस हस्क और सैंड। तो इस मिक्सचर में आपने अपने इंडोर प्लांट्स को ग्रो करना है और इस मिक्सचर में आपके इंडोर वाले प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे और अच्छी तरह से सरवाइव करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। सिर्फ आपने पानी का ख्याल करना है, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना। आप जब देख लेंगी कि इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाती है तो तब आपने फिर इसमें पानी देना है। तो इसी तरह इसी सॉइल में मैं हमेशा अपने प्लांट्स को ग्रो करती हूँ इंडोर में, और मेरे प्लांट सारे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इस दूसरे प्लांटर में भी मैंने हवर्तिया का प्लांट लगा लिया है और 2 जो और इसी तरह प्लांटर है उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट को इसी तरीके से लगाया है। तो फ्रेंड, आप बहुत आसानी से अपने इंडोर के लिए प्लांट्स लगा सकती है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास बाहर लॉन नहीं है, तो आप इंडोर में भी कुछ प्लांट्स को आसानी से ग्रो कर सकती है। फ्रेंड्स, कुछ और भी प्लांट्स है जिनके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम उसको भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत हमारे डॉल प्लांटर तैयार हो गए। तो अभी ये जो कुछ और प्लांट्स पॉट्स मैंने रेडी किए थे उसमें भी अभी आप ये देख सकते हैं इसमें भी होल नहीं है, तो इसमें भी मैं स्टोन डाल दूंगी नीचे वाइट वाले। तो इसमें स्टोन डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होते, इनकी रूट्स ख़राब नहीं होते। और ये जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है यही सॉइल में इसमें डाल के, तो इसमें मैंने जो प्लांट लगाना है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आपको मैं दिखा दूं, ये वाला खूबसूरत एक वैरायटी है मेरे पास स्नेक प्लांट की, लेकिन इसके साथ आप देख सकती है कि इसके साथ बेबी प्लांट निकला है। तो ये मैं यहाँ से हटा दूंगी, इसको मैं फिर एक अलग पॉट में ग्रो करूँगी क्योंकि इसके साथ रूट्स भी है, तो ये हमारा एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैं सिर्फ ये एक ही प्लांट लगाऊंगी। फ्रेंड, इसको लगाने का तरीका ये है कि हमने नीचे स्टोन डाल दिए हैं, अब इसको आपने बीच में रख के तो इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है और मिट्टी आपने इसी तरीके से बनानी है जो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने मिक्स करनी है।
तो फ्रेंड इस तरह हमने इसको फुल भर देना है अच्छी तरह से और इसको फिर हम पानी देंगे। इसको एक दफ़ा आपने फुल अच्छी तरह से पानी दे देना है, तो फिर आपने कुछ दिनों के बाद इसको पानी देना है, इतनी जल्दी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया है और अभी आप देखिए कितने खूबसूरत हमारे डॉल प्लांटर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी अपने इंडोर के लिए प्लांटर्स तैयार कर सकती है और इसी तरह खूबसूरत आपके भी लगेंगे और इसमें यही प्लांट्स आप आसानी से ग्रो कर सकती है। कुछ और प्लांट्स भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम और कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी पॉट्स में मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। इसमें है, एक में स्पाइडर प्लांट है, एक में मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है इंडोर के लिए। और एक ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है इंडोर में। और ये भी, इसमें भी मनी प्लांट है और इस दूसरे में भी मैंने स्पाइडर प्लांट ही लगाया है, क्योंकि ये ऐसे प्लांट होते हैं कि जो हमारे जो ब्राइट लाइट जहाँ पे आए विंडो से, तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती जिनको टेंशन होती है कि हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। आप इसी तरह ग्रो करें और इसी तरह प्लांटर्स बना के वेस्ट मटेरियल से आप इस तरह खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी तरह उस पर आप एक्रेलिक कलर से पेंट करके, ये पेंट जल्दी जाते भी नहीं है और आप ये बाहर जो आपका लॉन होता है उसमें भी आप एक्रेलिक कलर से पेंट कर सकते हैं, स्टोन पे भी और पॉट्स पे भी। तो डिज़ाइन के लिए आप एक्रेलिक कलर यूज़ करें और उससे पहले ऑयल पेंट, अगर बड़े पॉट है तो ऑयल पेंट करें, फिर उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से डिज़ाइन करें। तो फ्रेंड इस तरह फिर आपके पॉट्स ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे मैंने प्लांटर्स तैयार किए हैं, आपको कैसे लगे और प्लांट्स कैसे अभी इसमें लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स इसके अलावा आपने इसको ऐसी जगह पे फिर रखने हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आए। ऐसी जगह पे आपने बिल्कुल भी नहीं रखना कि जहाँ पे बिल्कुल लाइट ना आए। ये इसको आपने विंडो के साइड पे रखने हैं, विंडो जहाँ पे हो कि इसके ऊपर लाइट आ जाए, क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर ज़रा आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसके साथ जो फ्रेंड्स हमारा जो सिंगोनियम का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर जाता है इंडोर में। तो इसको आप इंडोर में बहुत अच्छी आसानी से ग्रो कर सकती है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इसको पानी डेली नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, सिर्फ ब्राइट लाइट आती है। तो इस वजह से फिर आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हमारे इंडोर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि वो लोग उसको पानी ज़्यादा देते हैं। जब तक इसकी मिट्टी सूख ना जाए आपने पानी नहीं देना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इंडोर प्लांट्स ग्रो करती हूँ और मेरे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। कोई भी प्लांट मेरे इंडोर में ख़राब नहीं हुआ। और मनी प्लांट तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी है कि ये आसानी से चल जाता है। और अब इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र मंथ में एक दफ़ा दे सकती है। फ्रेंड इसके साथ आपको एक टिप और भी आपको बता दूं कि इसके साथ आपने एक ख्याल ये करना है कि, और एक और बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहे वो भी मनी प्लांट को स्पेशली, तो आप एग शेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकती है। एग शेल को आप 1-2 दिन के लिए पानी में रख ले भिगो के, और फिर उसका पानी आप अपने प्लांट्स में और मनी प्लांट को दे सकती है। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात आपने पूछनी हो प्लांट्स के बारे में, प्लांटर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपने कुछ भी पूछना हो गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।